रक्त पिशाचिनी रायपुर की कहानी। रायपुर छत्तीसगढ़ तालाबों और मंदिरों का शहर। यहीं रहती थी नेहा, एक भोली भाली सीधी सादी लड़की। बचपन से ही वो रायपुर की गलियों में पली बढ़ी थी। उसके पापा एक छोटे से मंदिर के पुजारी थे और माँ हाउसवाइफ। उनका परिवार साधारण था लेकिन खुशहाल था। लेकिन जैसे किसी की नजर लग गई हो, सब कुछ अचानक बिखरने लगा। नेहा को हाल ही में एक प्राइवेट बैंक में कैशियर की नौकरी मिली थी। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। अब उसके मम्मी पापा बस यही चाहते थे कि नेहा की शादी जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन नेहा अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वो कुछ साल काम करके खुद को स्थापित करना चाहती थी। तभी एक दिन उसके लिए भोपाल से रिश्ता आया। लड़के का नाम था राहुल मेहरोत्रा। राहुल के बारे में सब कहते थे कि वो हैंडसम और अमीर है, अपना खुद का स्टार्टअप चलाता है। बहुत मनाने के बाद नेहा राजी हुई उससे मिलने के लिए। 2 दिन बाद पहली बार नेहा की गली में एक काली एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी से उतरा राहुल, लंबा, गोरा और बेहद स्मार्ट। उसकी माँ भी साथ थी। थोड़ी बातचीत के बाद दोनों परिवारों ने उन्हें अकेले बात करने का मौका दिया। राहुल की बातें नेहा को बहुत अच्छी लगी। उसका आत्मविश्वास और मुस्कान नेहा के दिल में कहीं उतर गई। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और राहुल वापस भोपाल चला गया। नेहा ने घर वालों से कहा कि उसे राहुल पसंद आया है, लेकिन हाँ कहने से पहले वो उसे थोड़ा और जानना चाहती है। बस यहीं से नेहा की जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। राहुल और नेहा की बातें अब रोज होने लगी थीं, कभी घंटों फोन पर, कभी वीडियो कॉल पर उसी दौरान नेहा के साथ अजीब हादसे होने लगे। एक दिन किचन में सब्जी काटते वक्त उसका अंगूठा गहराई से कट गया। अगले दिन ऑफिस में उसका पैर अचानक मुड़ गया और फिर कुछ दिनों बाद ऑफिस की छत से सीलिंग फैन टूटकर नीचे गिरा, ठीक उसकी कुर्सी पर। अगर नेहा 2 सेकंड पहले ना उठती तो शायद वो जिंदा ना रहती। नेहा डरी हुई थी। वो घर लौटी तो देखा कि पूरा घर अंधेरे में डूबा है। फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और देखा कि उसकी माँ किचन में खड़ी बस जलती गैस को घूर रही है। माँ, क्या हुआ? माँ ने पीछे से कहा। मुझसे दूर रह नेहा, मुझसे दूर रह। नेहा के हाथ कांप उठे। जब उसने अपनी माँ का चेहरा रोशनी में देखा, माँ ने अचानक चीख मारी और बेहोश हो गई। वो भागकर पापा के पास गई। पापा मंदिर में बैठे थे, मंत्र जाप कर रहे थे, पर उल्टे। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक किसी ने उसके सिर पर पीछे से जोर से मारा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर थी। माम पापा उसके पास थे। उन्होंने कहा कि उन्हें तो कुछ याद नहीं, बस नेहा अपने कमरे में बेहोश मिली थी। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वो सपना देख रही थी या सचमुच कुछ अनहोनी हो रही थी? उसने जब ये सब बातें राहुल को बताई तो राहुल कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, नेहा, मैं जानता हूँ ये सब क्यों हो रहा है। बस 2 दिन रुक जाओ, मैं खुद बताऊंगा सब कुछ। लेकिन डरो मत। नेहा को उसकी आवाज में कुछ अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अब घर में भी अजीब आवाजें आने लगी थीं। रात को जब वो अकेली होती तो किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। छोड़ दे उसे, वो मेरा है। अगर तू उसके पास गई तो तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। नेहा की हालत खराब थी। रातें नींद में नहीं, डर में कट रही थीं। जब राहुल ने नेहा को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उसने जगह बताई, रायपुर के बाहर वाले पुराने महाकाल मंदिर में, वो भी आधी रात को। नेहा को तेज सिरदर्द हो रहा था। वो सो गई और उसे सपना आया। सपने में उसने देखा राहुल जंगल के बीच अकेला बैठा है। उसके सामने किसी काली देवी की पूजा हो रही है और तभी एक सुंदर लेकिन अजीब औरत उसके पास आई। उसने राहुल के कान में कुछ कहा। राहुल उठकर चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। वो औरत धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसका चेहरा लाल पड़ गया, आंखें पीली, दांत नुकीले, बाल बिखरे हुए। नेहा डर के मारे कांप उठी। वो औरत मुड़ी और सीधे नेहा की तरफ देखा और एक जोरदार चीख के साथ हवा में गायब हो गई। नेहा की आंख खुली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। घड़ी में देखा, राहुल से मिलने का समय हो चुका था। उसी वक्त घर के ड्राइंग रूम से उसकी माँ की चीख सुनाई दी। नेहा दौड़कर बाहर भागी।
आखिर उस रात नेहा के साथ क्या हुआ? राहुल कौन था असल में? और वो औरत क्या वो रक्त पिशाचिनी थी जो किसी इंसान के शरीर में घुस चुकी थी? अगर यह सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।